बच्चों, सुप्रभात। आज एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं कुछ नए अभ्यास के लिए। तो योगाभ्यास शुरू करने से पहले किसी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में आके बैठिए या फिर वज्रासन की स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। और इस स्थिति में आकर, इस पोस्चर में आकर अपने स्पाइन को अपराइट रखते हुए, अपनी नेक को सीधी रखते हुए, दोनों हाथ की हथेली घुटने पर या फिर थाई पर चीन मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, या तो हथेली ऊपर की ओर पलट कर या फिर हथेली नीचे की ओर रखते हुए धीरे से आंखों को बंद करना है। बंद आंखों से अपने सिटिंग पोस्चर के प्रति अवेयर होना है और अवेयर रहते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ना है। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स। और फिर धीरे से अपनी ब्रीदिंग पैटर्न के प्रति अवेयर होना है। अवेयरनेस आपकी ब्रीदिंग पर कुछ सेकेंड तक बनी रहे। इस बात की जानकारी रहे कि कब आपने इनहेल किया और कब आपने एक्सहेल किया। प्रत्येक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपकी जानकारी में हो। फिर कुछ देर अपनी ब्रीदिंग पर अवेयर रहने के बाद अपनी अवेयरनेस को आईब्रो सेंटर पर लेकर आना है और विजुलाइज करने का प्रयास करना है किसी शांत सुंदर जलती हुई दीपक की ज्योति या फिर जलती हुई मोमबत्ती की लौ को। और धीरे से उस विजुलाइजेशन को मेंटेन रखते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं ओम मंत्र के उच्चारण के लिए। लंबी श्वास अंदर, ओ। फिर श्वास अंदर, ओ। फिर श्वास अंदर, ओ। तीन बार जब ओम मंत्र का उच्चारण हो जाए तो फिर धीरे से दोनों हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करते हैं। तब तक हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं जब तक कि हथेली गर्म ना हो जाए। और गर्म हथेली को धीरे से बंद आंखों पर लाकर रखते हैं। हाथ चेहरे तक लाते हुए हाथ हटाकर धीरे से आंखें खोल लेते हैं। यह पामिंग का अभ्यास भले ही बहुत सिंपल सा दिखता हो, लेकिन यह आपके आईज मसल्स को रिलैक्स करने में, आपकी आंखों की थकान को दूर करने में बहुत ही सहायक होता है। अब आज का जो पहला अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है कोबरा पोज, भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के अभ्यास के लिए पहले पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेटकर दोनों हाथ की हथेली चेस्ट के बगल में रखते हैं, फोरहेड फ्लोर पर। अपनी इनहेलेशन ब्रेथ के साथ धीरे से अपने चेस्ट को फोरहेड के ऊपर लेकर आए और एक्सलेशन ब्रेथ के साथ नेवल, फोरहेड नीचे। नीचे आते ही अपने शोल्डर को रिलैक्स कर दो। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, अपनी एल्बो को बॉडी की तरफ बनाए रखते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। ये मैं 2 बार किया। अभी आपको इस अभ्यास को 10 बार तक दोहराने हैं। यह अभ्यास आपके कंधे, आपके स्पाइन और पीठ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब अगला जो अभ्यास है उसका नाम है रैबिट पोज। रैबिट पोज के लिए वज्रासन की स्थिति में आते हैं और इनहेलेशन ब्रेथ के साथ धीरे से हाथ ऊपर लेते हैं और धीरे से कमर के हिस्से से श्वास छोड़ते हुए बिना कमर को उठाए, फोरहेड नीचे, हथेली नीचे, एल्बो रिलैक्स। फिर इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। यह एक राउंड हुआ। फिर मैं दूसरा राउंड करके दिखा दे रहा हूं। ब्रीथ इन,
ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यह 2 राउंड पूरा हुआ। इस प्रकार आप इस अभ्यास को 10 राउंड्स करेंगे। यह आपके एड्रिनल ग्लैंड्स के से एड्रेनलिन के प्रॉपर सेक्रेशन के लिए यह अभ्यास है, जिससे कि आपका मन शांत बना रहे और आपके स्पाइन, जब आप सामने की ओर झुक रहे होते हैं तो आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है। तो यह अभ्यास आपके रीढ़ के हिस्से के लिए भी, आपकी स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब अगला जो अभ्यास है उसका नाम है ब्रीज पोज। तो ब्रीज पोज के लिए पहले दोनों पैर को सामने की ओर लेते हैं, फिर दोनों हाथ की हथेली पीछे, और इस स्थिति में अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं और फिर अपनी इनहेलेशन ब्रेथ के साथ अपनी कमर को ऊपर उठाते हैं और पूरा भार अपने दोनों पैर और दोनों हाथ की हथेली पर। और जब शरीर ऊपर की ओर जाएगा तो पैर की उंगलियां आगे सामने की ओर जमीन को छुए, टच करे, इस बात का ख्याल रखिएगा। कुछ इस प्रकार मैं 2 बार करके दिखा दे रहा हूं। इनहेल, एक्सेल, बॉडी ऊपर जाएगी तब आपको श्वास लेना है, फिर जब शरीर नीचे की तरफ आएगा तो श्वास छोड़ना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यह 2 राउंड्स का अभ्यास जो ब्रीज पोज का मैं अभी किया हूं, आपको इसे 10 राउंड्स तक दोहराने हैं। यह अभ्यास आपके शोल्डर को राउंड शेप में नहीं आने देता और लगातार जबकि आप अपने मोबाइल पर या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप क्लास कर रहे हैं, तो इस स्थिति में कंधे के हिस्से में तनाव की स्थिति आती है, शोल्डर स्टिफ होता है, तो उससे बचने के लिए यह अभ्यास, यह ब्रीज पोज का अभ्यास बहुत ही सहायक है। अब अगला जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के अभ्यास के लिए शरीर कुछ इस प्रकार, दोनों पैर सामने से मोड़कर आप अपने दोनों नी को अलग किए और फिर धीरे से नी को ऊपर और नीचे, फिर इसकी गति को बढ़ाते जाएंगे। और इस प्रकार जब 50 to 60 और गति फिर धीरे धीरे कम करके और इस स्थिति से वापस आते हैं और कंफर्टेबल होकर किसी क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में अपने शरीर को व्यवस्थित करते हैं। तो यह था बटरफ्लाई का अभ्यास। यह अभ्यास आपके थाई जॉइंट्स की जो मसल्स है वहां की स्टिफनेस को रिलीज करता है और थाइज मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। अब यही आसन का अभ्यास यही समाप्त होता है और अगला जो अभ्यास है प्राणायाम का, उस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसे आप अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। इस अभ्यास के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को नी पर रखते हैं इस मुद्रा में, चिन मुद्रा की स्थिति में, और राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर लाके रखते हैं। जो चेहरा है बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अपने चेहरे को इस तरफ ले रहा हूं कि किस प्रकार नॉस्ट्रल को बंद करना है। राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से पहले श्वास बाहर छोड़ना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर, लेफ्ट को बंद करके राइट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर। इसे करने में कोई जल्दीबाजी या हड़बड़ाहट नहीं लानी, आराम से। फिर जब आप राइट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ चुके होते हैं, फिर राइट नॉस्ट्रल से पूरी श्वास अंदर, धीरे धीरे पूरी श्वास अंदर, फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर। चेहरे की स्थिति कुछ इस प्रकार, बॉडी अपराइट रखते हुए। तो यह था अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास। अब अगला और अंतिम अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए इंडेक्स फिंगर से, हाँ, तो ये अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के अभ्यास को आप 10 राउंड्स तक करेंगे।
और भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करके 2 राउंड्स में करके दिखा दे रहा हूं। लिप्स के ऊपर लिप, अपर लिप और लोअर लिप एक साथ, बट टीथ अलग रहेगी। हमें हनी बी की तरह पहले पूरी श्वास अंदर लेंगे। मैं इसे 2 बार किया हूं। आपका जब 10 से 11 बार तक का अभ्यास हो जाए तब आंखें बंद रख करके हाथ नीचे लाइएगा और बिना आंख खोले कुछ सेकेंड रुककर 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार। पहले लंबी गहरी श्वास अंदर, श्वास अंदर, श्वास अंदर, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आंखें बंदी रखते हुए अपने हाथ की हथेली को आपस में मिलाएंगे, रगड़ेंगे। जब लगे कि हथेली गर्म हो गई है तो धीरे से बंद आंखों पर लाकर रखेंगे, हाथ हटाकर आंखें खोल लेंगे। अभ्यास यहीं समाप्त होता है। ध्यान से आप अपने अभ्यास को देखिएगा और अभ्यास को दोहराइएगा। अगले अभ्यास के साथ फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। हरिओम तत्सत।